Hello everyone, in this video I will talking about how you can challenge provisional answer की 2026 नीट एग्जामिनेशन जो कि 21 जून को हुआ था एंड उससे रिलेटेड ही एनटीए ने एक पब्लिक नोट रिलीज किया है 25 जून को, जिसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एंड टर्म्स एंड कंडीशंस बताए हैं कि आप कैसे चैलेंज राइज कर सकते हैं। चैलेंज स्टार्ट हुआ है 25 जून को एंड 28 जून को उसका लास्ट डेट है। पर क्वेश्चन का चार्जेस है 200 रुपीज, जो कि रिफंडेबल है फुल्ली अगर चैलेंज आपका एक्सेप्टेबल होता है तो। ऑनलाइन मोड्स के थ्रू ही आपका चैलेंज एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज नथिंग। ईमेल, फैक्स, लेटर तो कंसीडर नहीं किया जाएगा एंड आपने फीस सबमिट नहीं किया है तो आपका चैलेंज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड जो आपके पास ड्यूरिंग दैट ईयर एग्जामिनेशन बुकलेट रिसीव हुआ था, उसके ऊपर जो सीरियल कोड था उसके अकॉर्डिंग ही आपको चैलेंज राइज करना है जो भी आपके क्वेश्चंस है। एंड फाइनल आंसर की एक बार एनटीए रिलीज करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इंडिविजुअली स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है ओएमआर शीट को, इस केस में ओएमआर शीट का कोई भी रोल नहीं है, सो हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। 28 जून को लास्ट डेट है एंड अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका चैलेंज एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो आपको 28 जून से पहले रीच करना होगा। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट है 25 जून को उसका स्टार्टिंग डेट है, 28 जून को उसका लास्ट डेट है। 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन का चार्जेस है। आपके पास जो भी बुकलेट्स आया था ड्यूरिंग दैट योर एग्जामिनेशन, उसके ऊपर जो सीरियल कोड था, सपोज दैट फॉर एग्जांपल 50, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चैलेंज राइज करना है। आपको एक क्वेश्चन के लिए मल्टीपल टाइम्स चैलेंज नहीं करना है। सो एंटीन्यू आपको अगर और भी कॉल क्लियरिटी चाहिए तो एंटीन्यू उसके लिए कुछ फ़ोन नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किया है, लाइक ईमेल आईडी एंड फ़ोन कॉन्टैक्ट। सो आपको कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कुछ, जो आप चैलेंज करना चाहते हैं वो अपने ओएमआर शीट जो सीरियल कोड था उसी के अकॉर्डिंग से आप चैलेंज करिए। आप एक क्वेश्चन को एक ही बार चैलेंज करिए, एक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स चैलेंज मत। एंड पर क्वेश्चन का 200 चार्जेस है। इस केस में ओएमआर शीट का कोई भी रोल नहीं है और सबमिशन ओनली वन टाइम। अगर एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाउ यू कैन राइज योर चैलेंज। एंटर द सीरियल कोड, जो आपने सीरियल कोड था अकॉर्डिंग टू आपका बुकलेट, उसको प्रोसीड करिए। सेलेक्ट और प्लीज पिक अप ऑल दीज क्वेश्चन, सेलेक्ट करिए जो जो आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत लगता है एंड देन अपलोड द वैलिड सोर्स। बेसिकली वैलिड सोर्स बोला है एनसीईआरटी, चैप्टर, पेज नंबर सब आपको डिक्लेयर करना होगा और पूरा रेफरेंस देना होगा कि कोई स्टेटमेंट क्यों गलत है। एंड बिफोर सबमिशन यू केयरफुली कंसिडर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। 200 रुपीज़ पर चार्जेस होगा। एक्नॉलेजमेंट के लिए आप ट्रांजैक्शन डिटेल रख सकते हैं। व्हाट हैपन इज दैट सबमिशन, सबमिशंस के बाद क्या होगा। सबमिशन के बाद एनटीए एक पैनल बनाएगा, वो पैनल डिसाइड करेगा कि आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्टेबल है नहीं है, और क्रॉस ऑल दी सेक्शंस, और आपका फीस रिफंडेबल हो जाएगा। अगर चैलेंज बेसिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता है तो उसके अंदर कुछ भी डिटेल नहीं दिया है कि आपका रिफंड आएगा नहीं आएगा। आंसर की आपको मिल जाए, बेसिकली एक आंसर की फाइनल आंसर की रिलीज करेगा। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। एनटीए सेपरेटली किसी भी कैंडिडेट को रिप्लाई नहीं दे देगा, उसके लिए आप एक पब्लिक नोट रिलीज कर देगा अगर कोई भी आपका चैलेंज एक्सेप्टेबल होता है तो, ऑन द वेबसाइट। एंड देन नथिंग। बेसिकली प्रोसेस कैसे काम करेगा वो बता देता हूँ। एक स्ट्रक्चर, एनटीए एक पैनल बनाएगा, ठीक है। पैनल डिसाइड करेगा कि आपने जो चैलेंज भेजा है और रिसोर्सेज सेंड किया है, ठीक है, वो नो है या यस है। अगर नो होता है तो
उस पे लिए कोई नोटिस नहीं आने वाला। अगर यस होता है तो आपके लिए वेबसाइट पर एक पब्लिक नोट्स रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको सेपरेटली आंसर नहीं आने वाला किसी को भी। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंस पार्ट जो एनटीए ने रिलीज किया है 25 जुलाई को, सो दैट्स वी कंसिडर आउट ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको लगता है कि आपका स्टेटमेंट सही है और आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है, तो आप यू कैन राइट दैट। थैंक यू फॉर इट।